Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another lecture. Today discuss about types of arrays, one-dimensional array and two-dimensional array. In the previous lecture we have discussed about filling and printing an array. So today discuss types of arrays. तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अरेज। अगर हम टाइप्स ऑफ अरेज की बात करें तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होती हैं अरे की, वन डायमेंशनल अरे एंड सेकंड टू डायमेंशनल अरे। अब तक जो हमने ये अरे वाला चैप्टर पढ़ा है इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो बेसिकली वन डायमेंशनल अरे थे, यानी कि अब तक हमने वन डायमेंशनल को पढ़ा है, टू डायमेंशनल को हमने अभी नहीं पढ़ा। तो आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, तो इस टाइप्स में हम वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल दोनों की डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको मैनी टाइम्स बता चुकी हूँ, एक बार अगेन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस चैप्टर से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। और इन टॉपिक्स को हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स इन डिटेल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट हैं, और जब तक आप इनको इन डिटेल नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेशंस भी समझ नहीं आएंगी। सो इसलिए मैं इनको इन डिटेल करवाती हूँ, बट आप लोगों ने इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। वो भी मैं लेक्चर में साथ साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आपने किस तरह से जो है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो ये जो टाइप्स ऑफ अरेज वाला क्वेश्चन हम करेंगे, वैसे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है इसकी एक टाइप को स्किप कर दिया गया है, टू डायमेंशनल अरे को। वन डायमेंशनल अरे को जस्ट हमने करना है, तो इसको हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। तो आज हम अरेज की टाइप्स की डेफिनेशन देखेंगे, वन डायमेंशनल की भी और टू डायमेंशनल की भी। अगर हम वन डायमेंशनल अरे की बात करें, सादा लफ्ज़ों में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी लिखी हुई। द अरे हैविंग ओनली वन रो और कॉलम दैट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। यानी कि इस तरह इस किस्म का अरे जो जस्ट या तो एक कॉलम रखता हो या एक रो रखता हो, उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल अरे। क्योंकि वन डायमेंशनल अरे में या तो कॉलम होगा या रो होगा, ये दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते कि कॉलम भी हो रो भी हो, ये नहीं हो सकते, या कॉलम होगा या रो होगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है वन डायमेंशनल अरे। अगर आपकी हॉरिजेंटली होगी तो वो ऑफ कोर्स रो कहलाएगी, और अगर वो वर्टिकली होगी तो वो कॉलम कहलाएगी, बट ये दोनों में से एक टाइम में एक ही होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। तो इस तरह के अरे को वन डायमेंशनल अरे बोला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी नज़र आ रही है, ये वन डायमेंशनल एरे की एग्जाम्पल है। अब आप देखें इसमें आपको हॉरिजेंटली जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हॉरिजेंटली हमारी क्या होती है, रो होती है। हॉरिजेंटली कहते हैं इस तरह से, और वर्टिकली कहते हैं इस तरह से जो हमारे पास लाइन होती है। तो ये हमें हॉरिजेंटली है यहाँ पे, तो इट मीन्स जो हॉरिजेंटली होती है वो रो होती है हमारे पास। तो ये अब तक हमने जितना भी अरे के बारे में पढ़ा है तो हमने वन डायमेंशनल अरे को ही पढ़ा है, उसी के हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, उसी के इंडेक्स नंबर्स प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, उसी की हमने डेफिनेशंस देखी हैं। यानी कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने वन डायमेंशनल अरे का ही अब तक जो है डिस्कस किया है। तो वन डायमेंशनल अरे इस किस्म की अरे होती है जिसमें या तो एक कॉलम होता है या एक रो होती है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक रो है और इसके ये डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स हैं, यानी कि ये एक यानी कि ये एक रो है ना हमारे पास, यहाँ पे ये एक रो शो हो रही है, यहाँ से लेके ये कंप्लीट यहाँ तक एक रो हो रही है जिसका इंडेक्स नंबर 0 to 10 है। इट मीन्स के 11 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। ये एक ही रो है हमारे पास। और अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से हॉरिजेंटली भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, एक कॉलम। अब ये कॉलम बन गया, कॉलम होगा। अगर इस तरह से देखेंगे तो ये रो होगी। तो एक टाइम में या तो रो होगी या कॉलम होगा। अब ये हॉरिजेंटली है तो इट मीन्स कि रो है, वन डायमेंशनल में हमारे पास एक रो या एक कॉलम होता है। बाकी इसके सिंटेक्स की तरफ आ जाएं। सिंटेक्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि डिम अरे ये कीवर्ड होता है, ये लगाना होता है। यहाँ पे नेम की जगह पे हमें वेरिएबल का नेम लिखना होता है, और जो मैक्स इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर बताना होता है, यानी कि साइज़ बताना होता है। जैसे कि एग्जांपल ये देखें, डिम कीवर्ड लगाया, मार्क्स वेरिएबल का नेम है, और ये जो 11 है इसके अंदर ये हमारा ये इंडेक्स नंबर है, इसका साइज़ है कि इट मीन्स कि इसमें 12 वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हो सकती हैं 0 to 11, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर हमारे पास 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए टू डायमेंशनल अरे पे। टू डायमेंशनल अरे हमारे पास बेसिकली इस तरह का अरे होता है जिसमें कॉलम और रो दोनों मौजूद हों, जिसमें कॉलम भी आ जाए
रो भी आ जाए, इस तरह की डायमेंशनल को टू डायमेंशनल अरे कहते हैं। और टू डायमेंशनल अरे के और भी डिफरेंट नेम हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। टू डायमेंशनल अरे को टेबल भी कहा जाता है, मैट्रिक्स भी कहा जाता है और 2D अरे भी बोला जाता है। इसी तरह से ये वन डायमेंशनल अरे के भी डिफरेंट नेम है, लीनियर भी बोला जाता है, इसे वेक्टर भी बोला जाता है और वन डायमेंशनल अरे भी बोला जाता है। ये इसके अनदर नेम है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है लीनियर अरे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वन डायमेंशनल अरे का पूछ रहा है। अगर वेक्टर अरे का वो पूछ लेता है तो इसका मतलब भी यही है कि वन डायमेंशनल अरे है, ये अनदर नेम है। इसी तरह से टू डायमेंशनल अरे में अगर वो टेबल, मैट्रिक्स, टू डे किसी भी नेम से क्वेश्चन पूछता है तो इट मीन्स कि वो टू डायमेंशनल अरे के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसके अनदर नेम है। अब टू डायमेंशनल अरे को टेबल और मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम कॉलम्स और रोज दोनों को यूज़ करते हैं और टेबल कॉलम और रोज दोनों से मिलकर बनता है। मैट्रिक्स भी इसी तरह से होता है ना, जिसमें हमारे पास रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देख लें, फिर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसका सिंटेक्स देखें, वही डिम, रे, नेम और इसमें रोज और कॉलम्स हम दोनों लगाते हैं। वन डायमेंशनल में क्या था कि यहाँ पे हमारे पास ये डिम स्टेटमेंट लगी, मार्क्स वेरिएबल लगा और यहाँ पे हमने जस्ट ये क्या बताई है, रो बताई है कि इसमें हमारे पास 11 यानी कि जस्ट रो बताई है। इसमें हम क्या करते हैं, टू डायमेंशनल में रोज और कॉलम दोनों की तादाद बताते हैं, दोनों का हम क्या बताते हैं, साइज बताते हैं कि इसके अंदर इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और साथ में यहाँ पे कोमा लगा के मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास ये इस तरह से बनेगा कि इसमें हमारे पास जो है 2 रोज होंगी, एक रो ये और दूसरी ये, और कॉलम मैंने 3 लिखे हैं, तो ये 1 2 3, यानी कि ये हॉरिजेंटली हमारे पास जो है रोज होती है और वर्टिकली कॉलम होते हैं। तो ये हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो टू डायमेंशनल अरे में हमें रोज और कॉलम दोनों बताने होते हैं। सिंटेक्स में यहाँ पर जो हम लिखते हैं इसका सिंटेक्स, यहाँ पे हमें रोज का साइज भी बताना होता है, कॉलम का भी, कि हमारे पास इस अरे में, इस वेरिएबल में कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे। जबकि वन डायमेंशनल अरे में हम एक ही बताते हैं, या रो बताते हैं या कॉलम बताते हैं। अगर हॉरिजेंटली लिखते हैं तो वो रो कहलाता है, अगर ऐसे वर्टिकली लिखते हैं तो ये साइज क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉलम कहलाता है, कॉलम का साइज कहलाता है। जबकि टू डायमेंशनल में हम दोनों बताते हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल की डेफिनेशन ही ये है हमारे पास कि द अरे हैविंग रो एंड कॉलम, यानी कि वो रो और कॉलम दोनों को रखता है। द अरे हैविंग बोथ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे, कि जिसमें कॉलम्स और रोज दोनों मौजूद होते हैं वो हमारे पास टू डायमेंशनल अरे होता है। उसको टेबल्स, मैट्रिक्स और 2D अरे भी बोला जाता है। इंडेक्स, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है कि डिम का कीवर्ड लगता है, वेरिएबल का जो भी नेम हमने असाइन करना हो वो असाइन करते हैं, और यहाँ पे रोज का साइज लिखा जाता है और यहाँ पे कॉलम का साइज जो है मेंशन होता है। ये एग्जांपल आपको यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एग्जांपल में देखें, ये एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कि इसमें हमारे पास, अब आप देखें, ये रोज और कॉलम दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल की एग्जांपल है। जबकि वन डायमेंशनल में क्या था, या तो इस तरह से हॉरिजेंटली रो होती थी या वर्टिकली इस तरह से कॉलम होता था, इन दोनों में से एक होता था। लेकिन टू डायमेंशनल में क्या है, टू डायमेंशनल में हमारे पास देखें ये हॉरिजेंटली रो भी है और वर्टिकली जो है ये कॉलम भी है। तो इसमें अब ये एग्जांपल दी हुई है 0 1 2 3, इसका इट मीन्स कि इसमें जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 2। 2 से मुराद यहाँ पे 3 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 0 होता है, 0 भी साथ काउंट होता है, तो 0 1 2 करेंगे तो इसका मतलब होगा 3। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम का साइज़ है वो 2 है और जो रोज़ है हमारे पास उसका साइज़ हमारे पास यहाँ पे 3 है। 3 से मुराद 4, 2 से मुराद 3। तो आप देखें ये हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 0 से शुरू है, 0 1 2 3। मैं इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 4, ये 4 रोज़ बनती हैं, और ऐसे 1 2 3 और ये ऐसे 3 कॉलम बनते हैं। तो जो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका साइज़ हमारे पास 0 होता है, तो वो 0 से शुरू होता है। 2 से मुराद यहाँ पे 3 है, 3 से मुराद यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे
या टू डायमेंशनल होता है, ये जस्ट आपने एज अ डेफिनेशन करना है, इसलिए मैंने आपको इतना इन डिटेल नहीं बताया टू डायमेंशनल का, वरना टू डायमेंशनल पे बहुत लेंथी लेक्चर होता है, बहुत डिटेल है इसके अंदर कि ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं पुट करने वाली, कि इनका मेथड कैसे होता है, किस तरह से इन्हें पुट करवाया जाता है, क्या सीक्वेंस होता है, तो ये बहुत इन डिटेल लेक्चर है। लेकिन ये टू डायमेंशनल अरे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्किप हो चुका है आपके सिलेबस से, तो इसको हमने करना ही नहीं है, हमने जस्ट वन डायमेंशनल को करना है। टू डायमेंशनल की मैंने जस्ट एज अ डेफिनेशन आपको करवाया है कि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अरेज की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, और आप वन डायमेंशनल की डेफिनेशन लिख सकते हैं और टू डायमेंशनल की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इस क्वेश्चन को नहीं करना। यही रीज़न है कि मैं आपको इन डिटेल नहीं लेकर जा रही इसमें, क्योंकि इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके कोर्स से स्किप हो चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन इधर से आता नहीं होता। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता ना फिर भी, ताकि मैं आपको इन डिटेल जो है टू डायमेंशनल अरे पे बताती। टू डायमेंशनल अरे पे तो अलग से हमारे पास एक लेक्चर बनता है, पूरे 30-40 मिनट का लेक्चर, जिसमें इन डिटेल टू डायमेंशनल अरे को डिफाइन किया जाता है, जिसमें वैल्यूज़ कैसे असाइन करनी होती हैं। लेकिन मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है टू डायमेंशनल अरे का, कि इसमें रोज़ और कॉलम जो है दोनों यूज़ होती हैं, और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दी कि इस तरह से इसकी ये डायग्राम होती है, इस तरह से जो है इसको जो है बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो जूम पे क्लास होती है, उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो स्मार्ट कॉलेज के नेम से जो है यूट्यूब चैनल मौजूद है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को वीडियोज़ जो है टाइम पर मिलती रहें। और अगर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में कोई नोट्स चाहिए तो हर सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, लिंक्स ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से जो है डायरेक्टली नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम सोर्सेज आप लोगों के लिए हैं, तो आप इन सोर्सेज को यूज़ करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।